हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रिसर्च टॉपिक्स पर इम्पोर्टेंट, जो कि आप अपने प्रपोजल के दौरान, जो आप अगर आप पीएचडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप पीएचडी करने वाले हैं या आपका कहीं इंटरव्यू है तो रिसर्च प्रपोजल इन टॉपिक्स पर बना सकते हैं। और कुछ मैंने सेलेक्ट करके लिखे हैं 15 से 20 टॉपिक्स, और ये बेसिकली होने वाले हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो आप जो लोग भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च प्रपोजल इन टॉपिक्स पर बना सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया से जो भी अगर आपको समझ में आता है या आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे यहाँ से बनाना है, मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करना है। होता है ना कई बार कि हम सोच के रखते हैं कि हम जब भी करेंगे पीएचडी तो इस टॉपिक पे करेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीज़ पर बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि रिसर्च करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं करने का, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके साथ ही काफ़ी सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रिसर्च के टॉपिक सर्च करने हैं, कहाँ से आपको रिसर्च के टॉपिक मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको दिखाया है शोधगंगा, शोध गंगोत्री और बहुत सारी साइट्स जहाँ से आप जो है रिसर्च के टॉपिक ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे कमेंट का जो है रिप्लाई किया जाता है आपको। और चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं रिसर्च प्रपोजल बनाने के दौरान टॉपिक से हटके, ठीक है, तो उन पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, उसमें हम सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं। अब सोसाइटी में जो भी चीजें, जो भी चेंजेस होंगे वो किसी भी लेवल पे हो, थोड़ी सी चेंजेस जो या फिर माइन्यूट चेंज होता है या फिर बड़े लेवल पर चेंज होता है, तो उन सारी चेंजेस के बाद हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों का जो जिसका स्टडी जो करता है वो एक रिसर्चर करता है। क्या इम्पैक्ट हुआ, जो है क्या प्रॉज है, क्या कॉज है, उस सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके द्वारा, एक रिसर्चर करता है, ठीक है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले। आपका देखिए एक एरिया होगा कि आप किस चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप फैमिली पर रिसर्च करना चाहते हैं। सोसाइटी को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, फैमिली आता है, मैरिज आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर आता है, कृषक आते हैं, उसके साथ ही आपका जो है इंडस्ट्रीज आती हैं, इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, उसके बाद हम लोग फिर एग्रेरियन सोशियोलॉजी, उसके बाद इन सारी चीज़ों का हम जो है स्टडी वो हम करते हैं सोशियोलॉजी में अपने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि आप किस एक जो है पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स का आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अग्रेरियन सोशियोलॉजी पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अग्रेरियन सोशियोलॉजी में आप ये देख सकते हैं कि आप उसमें ये करना चाहते हैं कि जो मॉडर्निटी है, जैसे समय बदल रहा है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इन सारी चीज़ों का जो है एग्रेरियन स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब एग्रेरियन स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं कि जैसे उसमें आता है कि आप कर सकते हैं कि इसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसके साथ ही इसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या रीज़न है कि इतना जो हमारा जो है 75% लोग अभी भी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, परंतु हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर क्या इसका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस एस्पेक्ट से, किस जो है पार्ट पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। आप ये करना चाहते हैं कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, मॉडर्नाइजेशन का, या फिर ग्लोबलाइजेशन का एग्रेरियन जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, ठीक है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो है एग्रीकल्चर का वुमेनाइजेशन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का आप एक चीज़ करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, एक एस्पेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि मुझे जो है एग्रेरियन स्ट्रक्चर या एग्रेरियन सोशियोलॉजी पे या फिर इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पे आपका इस पार्ट पर रिसर्च करना है, ठीक है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर मान लें कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो सोसाइटी के कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैरिज है, फैमिली है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, अब एक ग्लोबलाइजेशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, अब उसका भी अलग अलग जो सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं उन पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इस पर आप एग्रीकल्चर पर देख लिए, आप एग्रीकल्चर में वुमेन के पार्टिसिपेशन पे इम्पैक्ट देख लिए, आप फैमिली पर उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, आप जो है एल्डरली जो होते हैं घरों में, हमारे जो बड़े दादा परदादा या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे जो है लोग बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो घर में रह जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का तो आप एक एरिया सेलेक्ट करिए कि मुझे इस पर रिसर्च करना है, आपका जो इंटरेस्ट हो, ठीक है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप टॉपिक्स सेलेक्ट करिए, ठीक है। और इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो अगर मान लीजिए अगर आप अपने इंटरेस्ट से करेंगे, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने किया था तो मेरा एग्रेरियन पर था, तो मैंने एग्रेरियन का ये है कि मुझे एग्रेरियन पे इंटरेस्ट था। अब हम ठीक है, हम इस पर अपने कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें दिखेगा वहाँ पे जब भी हम इंटरव्यू में जाएंगे। अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा और हम इस चीज़ को सोच के कि मैं ये टॉपिक ले लेती हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में, तो हम उस टॉपिक पे क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं, हम ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाएंगे, ज़्यादा पता नहीं होगा, ठीक है, बस हम इस चीज़ को सोच के उस टॉपिक को ले लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है सिलेक्शन की। आप अपने इंटरेस्ट को लीजिए, आप अपना इंटरेस्ट एरिया सेलेक्ट करिए, आप सोचिए कि मुझे फैमिली पे करना है, ठीक है, जैसे कि मुझे जो है एनवायरनमेंट करना है, क्योंकि सोसाइटी में हर चीज़ आ जाती है, एनवायरनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, ठीक है, यूथ, चाइल्ड, सब कुछ आता है। टॉपिक सिलेक्शन से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर कॉन्फिडेंटली कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं अपने प्रपोजल को, कितना अच्छे से बता पाते हैं, हर चीज़ उनके सवालों का जवाब आप कैसे दे पाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आप टॉपिक तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कई में नहीं कर सकते हैं, बट कई यूनिवर्सिटी में आप बाद में टॉपिक्स जो है चेंज कर सकते हैं, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको जब गाइड अलॉट हो जाते हैं फिर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। तो टॉपिक तो बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो टॉपिक आपने लिया है उस पर आपको कितना नॉलेज है, आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, आप कितना डेडिकेटेड है, ये ज़्यादा मैटर करता है, तो इसको भी सोच लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो कुछ टॉपिक्स लिखे मैंने, जैसे कि हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस फैमिली रिलेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वो फैमिली रिलेशनशिप में बहुत सारे जो है परिवर्तन आते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, ये एक टॉपिक है। दूसरा है हाउ सोशल मीडिया इफेक्ट मॉडर्न यूथ, ठीक है, तो आजकल यूथ में जैसे आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, तो इसको भी आप ले सकते हैं, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पर हमने जैसे जब दिया था प्रपोजल, जब मैंने बनाया था और जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो मैं आपको जो है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस टॉपिक पर लेकर आए थे और उसके बाद काफ़ी अप्रिसिएशन भी उनको मिला था, ठीक है, तो आप इस पर बना सकते हैं। इसके साथ ही है एक दूसरा है कि हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग है, एक तो है सोशल मीडिया, हाउ सोशल मीडिया इफेक्ट मॉडर्न यूथ, ये भी कर सकते हैं, हाउ सोशल मीडिया इफेक्ट ऑन मॉडर्न यूथ मेंटल हेल्थ, ठीक है, यूथ मेंटल हेल्थ, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है कि हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशन, तो फैमिली रिलेशन में भी जैसे 4 लोग बैठे रहते हैं लेकिन सारे अपने फोन में बिजी रहते हैं, तो इस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सब जो है पहले ऐसे होता था कि सब बैठ के बातें करते थे, लेकिन अभी जो है सब जो 4 लोग अगर एक साथ बैठे होंगे तो चारों वो फोन में बिजी होंगे, तो ये सोशल मीडिया में ये काफी जो है चेंजेस किए हैं फैमिली रिलेशन में। और जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मॉडर्निटी जैसे जैसे अपने पीक पर पहुंच रही है, तो सिंगल पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ता जा रहा है, तो एक टॉपिक ये भी आप लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ सिंगल पेरेंटिंग करके। और बाकी एरिया आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने सैम्पलिंग कहाँ से लेंगे, आप जिस एरिया से होंगे वहां से कर सकते हैं, जहां से आपको इजी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लगे आने जाने में, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो। मेहनत का मतलब है, मेहनत तो आप करेंगे अगर आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ आने जाने में डिस्टेंस ना लगे, तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से देख के अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये कर सकते हैं। उसके बाद माइग्रेशन एंड फैमिली स्ट्रेस, आप जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पे आप भी कर सकते हैं।
उसके बाद है मेंटल हेल्थ एंड फैमिली रिलेशन। तो आप जैसे देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है डिप्रेशन का बहुत ज्यादा वो हो रहा है। एक टॉपिक ये भी आप डिप्रेशन का ले सकते हैं, ठीक है, कि जो है आजकल के जो मॉडर्न यूथ हैं उनमें डिप्रेशन का जो है बढ़ता हुआ प्रभाव, और इस पर आप कर सकते हैं। और या फिर कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग जो यूथ हैं उनमें डिप्रेशन, तो इस पर भी आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे बहुत सारे सिलेक्शन ना होना, जॉब और बहुत सारी जो है स्ट्रेस लोगों में बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उससे और फैमिली रिलेशन में क्या जो है संबंध है, इस पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। जैसे आप देख रहे हैं डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें भी आप कई सारे एस्पेक्ट्स कर सकते हैं। जैसे है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, उसके बाद आप कर सकते हैं कि डाइवोर्स का चिल्ड्रंस पर क्या इम्पैक्ट हो, चाहे डाइवोर्स का फैमिली पर क्या इम्पैक्ट है। तो इन सारी चीजों का अपने हिसाब से जो है चेंज कर लीजिएगा एस्पेक्ट्स। आप चाहिए तो उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप सर्वे रिसर्च या जो है केस स्टडी करके आप कर सकते हैं कि डाइवोर्स का और जो है चिल्ड्रंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फैमिली रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी का कितना जो है मॉडर्निटी का कितना रोल है डाइवोर्स में, ठीक है। और उसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है ऑन डाइवोर्स या फैमिली या मैरिज पे। तो इन सारी चीज़ों का अपने हिसाब से, जैसे अब एक टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक निकल आए, ठीक है, तो इसी तरीके से आप सब पार्ट में या फिर जो है उस तरीके से डिवाइड करके आप जिस एस्पेक्ट से आपको करना है आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्निटी ऑफ ऑन मैरिज, जैसे मैंने बताया। उसके बाद है जो है आजकल सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये एल्डरली केयर, ठीक है, एंड एजिंग। यानी कि जैसे वृद्ध लोग होते हैं, उनकी घर में बहुत कंडीशन खराब हो जाती है, लोग जॉब करने चले जाते हैं, उनके कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता है, ठीक है। आजकल जो एल्डरली जैसे बड़े दादा बाबा हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, तो उनका कोई वो है, तो उनका क्या है, फैमिली का क्या रोल है, ठीक है, एल्डरली केयर एंड एजिंग पर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। तो आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी में ही, अपने कॉलेज में ही कर सकते हैं, ठीक है, सर्वे के माध्यम से, कि जो स्टूडेंट्स है वहां पे आप उनसे सर्वे कर लीजिए, उनसे जो है केस स्टडी कर लीजिए अपने यूनिवर्सिटी का। कुछ बच्चों को इकट्ठा करिए, वहां पे उनका सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पूछिए और उनकी जो है मेंटल हेल्थ पे क्या उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीजों का जो है आप वहां पे एरिया अपना जो है कॉलेज ही सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है द इवोल्यूशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर इन 21st सेंचुरी, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर आप स्टेम फैमिली के बारे में आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो इस पर भी आप कर सकते हैं। स्टेम फैमिली होता है कि जैसे एक फैमिली है, उनके बच्चे हैं, और फैमिली जो है मम्मी पापा जो है वो बाहर चले गए रहने, और अपने किसी एक बच्चे को दादी बाबा के साथ रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है, एक टॉपिक ये लग सकते हैं। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ डाइवोर्स ऑन चिल्ड्रंस साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये भी है। और उसके बाद जेंडर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन वर्क प्लेस, तो महिलाओं का जो है जेंडर इक्वलिटी पर है, जो है जहाँ पे कार्यस्थल होता है, जहाँ पे ऑफिस वगैरह, तो वहां पे आप कर सकते हैं। हम 15 से 20 टॉपिक मैंने आपको बताया। अब इसमें से और भी मैंने बताया जो है सब टॉपिक है, तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको विभिन्न एस्पेक्ट से उस पर जो है अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने वीडियो में बताई है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने दिखाया है शोध गंगोत्री से, या फिर गूगल करके आप जो है वहां से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है, देख सकते हैं बहुत सारे थीसिस होंगे वहां पे एकदम, और बहुत सारे जो है रिसर्च पेपर्स होंगे। रिसर्च पेपर आप जाकर देख सकते हैं वहां पे किस तरीके से काम किया गया है, क्या उसमें रिसर्च गैप है, इन सारी चीजों को फाइंड आउट करिए और उसके बाद अपना रिसर्च पेपर तैयार करिए। और उसके साथ ही आपका एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप जो भी बोलो प्रेजेंट जो है कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए, अब कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।